यदि आप मजदूर हो तो आप सदैव रखें यह ध्यान कि आपकी हिफाजत इस मोदी सरकार या अरविंद केजरीवाल की सरकार में कितनी होती है हिफाजत, इसका भंडाफोड़ करेंगे। राष्ट्रपति पद के भावी उम्मीदवार श्री बम महाराज नौहटिया महामहिम का पद संभालेंगे। इसके पहले कितना सेवा कर रहे हैं आइए हम दिखाएंगे श्री बम महाराज। लेकिन उसके पहले बता दें कि मृतक प्रवासी मजदूर का गवाह खड़ा है, उसकी नहीं हो पाई हॉस्पिटल में सुनवाई। कर रहे थे 1.5 महीना काम कर रहे थे तो वो फिर क्या हुआ जीने पे? वो क्या चीज़ लेकर जा रहा था? प्लाई। कौन सी मंजिल पे काम हो रहा था? दूसरी पे, 2nd फ्लोर पे। तो प्लाई लेकर जा रहा है, फिर वो प्लाई लेके जा रहे थे, उनको पैर फिसल गया और गिर गया। फिर क्या हुआ? गिर गए तो नीचे जैसे तो गिरे हुए थे तो उनको उठाए। जब उठाया तब क्या सिचुएशन थी, हालत क्या थी उनकी? उनकी हालत सही थी तब ठीक थी। हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने कोई बात वगैरह की? उन्होंने कुछ बताया? हाँ। क्या बोला? उन्होंने कुछ नहीं बोले। साइकिल नहीं, आप लोगों ने पूछा नहीं क्या तबीयत है, कहाँ चोट लगी कहाँ नहीं है? आपने उनसे पूछा ना? वो कुछ बोले। हाँ। बोले जो हाथ में थोड़ा चोट है बस। अच्छा, ठीक। फिर नहीं बोले। अच्छा, फिर क्या किया? कहीं हॉस्पिटल वगैरह में? हाँ, हॉस्पिटल बैठा दें, उनको हॉस्पिटल ले जाए। कौन कौन गया था हॉस्पिटल ले जा रहे थे? हॉस्पिटल ले जाए हम। आप उनके साथ में थे तब भी? हॉस्पिटल कौन लेके गया? गाड़ी में गए, ऑटो में गए, टेम्पो में, पैदल? टेम्पो में लेके गए। टेम्पो में? वहाँ का कोई मालिक वगैरह कोई था वहाँ पे? मालिक की तरफ से, जिनका मकान बन रहा था उनकी तरफ से कोई मौजूद था? मालिक नहीं, कोई भी नहीं थे वहाँ पे मौजूद। हाँ, मालिक क्या कह रहा है? खाली ठेकेदार मालिक आए नहीं। अच्छा, मालिक वगैरह नहीं थे? अच्छा, आप लोग ही मतलब जो काम करने वाले थे वही लोग उनको लेकर हॉस्पिटल गए? नहीं, सिर्फ हम अकेले आप लेके हॉस्पिटल? ऑटो पर उनको बैठा दिए, वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनको ऑटो पर बैठा दिए। हाँ। और उसके बाद आधा रास्ता गए, आधा रास्ता में उनको मालिक का ड्राइवर आया। हाँ। और उनको गाड़ी में बैठाए। हाँ। और हॉस्पिटल ले गए। अंदर जाने ही नहीं दिया। हॉस्पिटल वाला इमरजेंसी बोला। हाँ। बोला अंदर रखो, फिर बाहर निकाल दिए। मतलब फिर आपको बाहर निकाल दिया, उनको अंदर ले गए मरीज को जो उस समय ठीक थी तबीयत? हॉस्पिटल से जब हाँ बोल नहीं रहे थे, उस समय बोल नहीं रहे थे जब हॉस्पिटल पहुंचे? मतलब रास्ते में उनकी तबीयत, उनकी सांस चल रही, रास्ते में उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होती चली गई। हाँ। लेकिन सांस चल रही थी आप जैसे गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद आप थे वहाँ पे? अंदर नहीं गए? अंदर नहीं गए ना, निकाल दिया। अंदर फिर आप कब गए? जब अंदर गए उनको रखे और फिर बोला कि बाहर जाओ, फिर बाहर निकाल दिया। फिर डॉक्टरों ने अपना इलाज किया या नहीं किया? डॉक्टर इलाज भी नहीं किया, उसने बोला बाहर जाओ, अंदर से खिला दिया, नकिल लिया। फिर बाद में देखने गए इलाज होता है कि नहीं होता। हाँ। तो फिर उधर डॉक्टर भी नहीं था। हाँ। पूरा दरवाज़ा लगा हुआ है। फिर ये एक्सपायर हो गई, ये कब पता लगा आपको? दूसरे बंदा गया ना, हमारे साथ का दूसरे बंदा था ना। हाँ। हो गया तो उसको बोला गया कि एक्सपायर कर गया। रात में शिवजी राय का बिहार से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में काम करते हुए एक हमारे अपने बंदे मर गया है, आप इस केस को जाके देखिए, मदद कीजिए। तो फिर मैं इस सिलसिले में जैसे जानकारी मिली, फिर मुझे धर्मेंद्र से बात हुई, उनसे भी मैं दरियाफ्त किया। उसके बाद कहानी क्या है इसकी पता करने के लिए हम यहाँ थाना सदर गुरुग्राम आए। इनके आईओ कुलदीप सिंह जी हैं, उनसे भी हमने बात किया। इनका जो मेन मालिक है उनका अभी पता चला, जो देवेश्वर प्रसाद सर नाम बताया है, उनके ही आदमी ने देवेश्वर प्रसाद बताया। और साइट का स्थान है PH 81 गुरुग्राम में, PH सेक्टर 81 से सर। अब सच्चाई जिस हिसाब से जो मौके पर जो ये गवाह बता रहा है, उसके हिसाब से उसकी मौत हॉस्पिटल में जाके हुई, मौके पर नहीं हुई। अब जवाबदेह पर्सन अगर हम सही तरीके से देखते हैं तो कई लोगों की जवाबदेही बन जाती है। मजदूरों की जान की कीमत
इस पर हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बड़े बड़े काम, मेट्रो हो, रेल हो, रोड हो, कोई भी काम हो, ये सभी काम ये मजदूर ही करता है। मतलब मजदूर की भूमिका हर चीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण हर काम के लिए, हर विकास के कार्य के लिए मजदूरों की भूमिका है, उतना ही अति उपेक्षणीय मजदूरों की जान इस सरकारी महकमे को लेकर है, सरकारी डिपार्टमेंट को लेकर है, और प्राइवेट डिपार्टमेंट तो है ही, उनके पास तो कुछ अशिक्षा भी होता है। जैसे बड़े बड़े बिल्डर हो या मालिक हो, कोठी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बहुत सारी अशिक्षा की कमी भी होती है, ये भी जवाबदेह होता है। इसलिए पूरी तरह उसको हम दोषी नहीं मान सकते। लेकिन इतना मैं समझ रहा हूँ, एक मजदूरों की जान की कीमत के लिए देश की सिस्टम बिल्कुल ही गैर लापरवाह है, और इसी का परिणाम है जो आए दिन मजदूरों की मौतें होती हैं। अगर सिस्टम लापरवाह नहीं होता तो आज हो सकता था मनोज राय लेबर की मौत हॉस्पिटल में जाकर नहीं होती। मुझे लगता है जो इसकी एक SIT गठित करके इस मौत की जांच कराने की सख्त आवश्यकता है, ताकि सच्चाई से पर्दा उठे और एक व्यक्ति के बेवा पत्नी को, एक अनाथ बच्चे को, बेसहारा माँ बाप को न्याय मिल सके।